चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर ऐ मेरे हम सफर एक जरा। हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। वो गीतकार जिस पर फुटबॉल खेलने की वजह से फतवा जारी हुआ, उसके लिखे वो गीत जिसे अपनी अंतिम यात्रा में बजाने की तमन्ना थी केएल सहगल को, उनका लिखा गाना कभी आड़ कभी पार लागा तीरे नजर तो आज भी प्रेमियों के दिलों के आर पार हो जाता है। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर सैया घायल की। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्लैशबैक मोमेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलम के उस जादूगर की जिसकी कलम की स्याही से सजे गीत, गजल और शेर व शायरी का दायरा इतना विशाल है कि आज भी फिजा में बिखरते हैं, गाए गुनगुनाए जाते हैं। उनके कई ऐसे बेहतरीन नगमे हैं जो बरबस हम सब के ओठों पे ताल देने लगते हैं। कई गीत तो ऐसे हैं जो कि आपके पैरों को थिरकने के लिए विवश कर देंगे, मजबूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मजरूह सुल्तानपुरी साहब की, जिन्होंने आज़ादी से 2 साल पहले हिंदी सिनेमा के लिए गीत लिखना शुरू किया था और यह सिलसिला ऐसा चला कि 4 दशकों तक बिना रुके चलता रहा। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने लंबे सफर के दौरान 300 से ज़्यादा फिल्मों के लिए 4000 से भी अधिक गाने लिखे, जो अपने आप में एक मिसाल है। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हुआ था। उनका ओरिजिनल नाम असरारुल हसन खान था। शायर और गीतकार के रूप में वे मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जाने गए। बचपन में पढ़ाई के लिए उन्हें मदरसे भेजा गया, जहां उन्होंने अरबी और फारसी सीखी। इसी दौरान उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक चढ़ गया और मदरसे में फुटबॉल खेलने की वजह से उनके खिलाफ फतवा निकाल दिया गया था। बाद में मजरूह के पिता ने उन्हें लखनऊ से हकीमी की तालीम दिलाई। मजरूह कुछ समय के लिए तो हकीम के रूप में काम किया, किंतु किसी वजह से उनका मन वहाँ भी नहीं लगा और वो शेर व शायरी में रुचि लेने लगे। मजरूह की शेर व शायरी में वो जादू सा असर था कि जब वो शेर सुनाते तो सुनने वाला हर शख्स उनका दीवाना हो जाता था। मुशायरों के दौरान ही उनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी से हुई। मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी सुनकर जिगर मुरादाबादी भी उनके कायल हो गए। सन 1945 में मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में मुंबई गए। इस मुशायरे में ही हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता अब्दुल राशिद कारदार भी आए हुए थे, जो उस समय शाहजहां फिल्म बना रहे थे। मजरूह की शेर व शायरी सुनकर अब्दुल राशिद कारदार भी काफ़ी प्रभावित हुए। फिल्म शाहजहां के लिए कारदार जिगर मुरादाबादी से गीत लिखवाना चाहते थे, किंतु जिगर मुरादाबादी ने इसके लिए उन्हें मजरूह सुल्तानपुरी का नाम सजेस्ट किया। कारदार ने मजरूह सुल्तानपुरी को जब फिल्म के लिए गीत लिखने को कहा तो पहले वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनका मन तो शेर व शायरी में ही डूबा हुआ था। पर जब उस्ताद जिगर मुरादाबादी ने उन्हें मनाया तो मजरूह मान गए। कारदार ने मजरूह साहब को मशहूर संगीतकार नौशाद के पास ले गए। नौशाद ने उन्हें एक धुन सुनाई और कहा कि इसकी तर्ज पर कुछ लिखो। मजरूह ने लिखा, जब उसने गेशु बिखराए बादल आए झूम के। नौशाद साहब को गीत के बोल इतने पसंद आए कि उन्होंने फिल्म शाहजहां के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को गीतकार रख लिया। इस फिल्म के लिए मजरूह के लिखे गीत हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। इस गीत को प्रसिद्ध गायक और अभिनेता केएल सहगल ने गाया, जो दशकों तक लोगों के जुबान पे चढ़ा रहा। हर साथी छूट गया हम जी के। कहा जाता है कि सहगल को यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अंतिम यात्रा में यही गाना बजाया जाए, और ऐसा हुआ भी। फिल्म शाहजहां के गीतों से मजरूह सुल्तानपुरी ने जो वाहवाही हासिल की, उसके बाद तो फिल्मों के लिए अपने लिखे गीतों के जरिए वो लगातार ऊंचाइयां हासिल करते गए। उन्होंने ताउम्र एक से बढ़कर एक गीत लिखे। वो गाने लिखते रहे और उनकी फिल्में लगातार हिट होती रहीं। सन 1945 से शुरू हुआ मजरूह का फिल्मी सफ़र सन 2000 तक जारी रहा। सन 1947 में एस फाजिल की फिल्म मेहंदी के गीत हों
या 1949 में एस महबूब खान की फिल्म अंदाज के गीत। उसके बाद अगले ही साल 1950 में बनी शाहिद लतीफ़ की फिल्म आरजू के गीत। सभी फिल्मों में मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों ने खूब वाहवाही बटोरी। फिल्म आरजू के गीत ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, दूसरा इसका गाना जाना दिल से दूर आंखों से दूर जाकर, जाना ना दिल से दूर आँखों से दूर जाके, मेरा नरम कर जुआ डोल गया, कोई प्यार की बोली। ये सभी गाने उस समय हर किसी के जुबान पे रहते थे, लोग इसे गाते और गुनगुनाते रहते थे। मजरूह सुल्तानपुरी एक सीधे सरल स्पष्ट इंसान थे। उनके मन में जो होता था बोल देते थे। मजरूह के साथ 1949 का एक वाकया भी जुड़ा हुआ है, जब उन्हें अपनी लिखी नज्म के खिलाफ जेल की सजा भुगतनी पड़ी। उनके ऊपर सरकार विरोधी कविता लिखने का आरोप था। हालांकि मजरूह को कह दिया गया था कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो रिहा कर दिए जाएंगे, किंतु उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और जेल में ही रहना मंजूर किया, जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा हुई। जेल के इन 2 सालों में मजरूह का परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। तब उनकी मदद के लिए राज कपूर ने हाथ बढ़ाया, किंतु मजरूह मदद के लिए तैयार नहीं हुए। तब राज कपूर ने जेल में रहते हुए ही उनसे अपनी आगामी फिल्म के लिए गीत लिखवाया और पारिश्रमिक को उनके परिवार वालों को पहुंचाया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, राज कपूर ने अपने फिल्म धर्म कर्म में इस्तेमाल किया था। ला 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 ला। वर्ष 1951-52 में मजरूह जेल से बाहर आए और फिल्मों के लिए एक से एक बढ़कर गीत लिखे। हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। आहा यहू कितने सपने कितने अरमा लाया हूँ मैं, लो जिस सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके। इधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ऐसे सुंदर गीतों के रचयिता मजरूह सुल्तानपुरी ही थे। गुरुदत्त साहब ने जब खुद का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया तो मजरूह सुल्तानपुरी और ओपी नैयर भी उनके साथ आ गए। सन 1954 में आई गुरुदत्त की फिल्म आर पार एक बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा इस फिल्म का गाना कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर आज भी सुनने को मिलता है। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, सैया घायल किया। इसी फिल्म का गीत सुन सुन जालिमा प्यार हमको तुमसे हो गया को मजरूह ने पहले प्यार मुझको तुझसे हो गया के रूप में लिखा था, लेकिन गुरुदत्त को यह पसंद नहीं आया। तब गुरुदत्त ने कहा था मजरूह फिल्म देखने वाले गाने का मजा लेते हैं, उनको ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं। मजरूह ने गुरुदत्त की सलाह को गंभीरता से लिया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। मजरूह सुल्तानपुरी ने भारतीय सिनेमा के उस समय के लगभग सभी बड़े नामों महबूब खान, गुरुदत्त, बिमल रॉय, देवानंद, विजय आनंद, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन और रोशन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। राहुल देव वर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में सबसे सफल जोड़ियों में से एक रही। मजरूह के अधिकतर गीत आर.डी. बर्मन के संगीत से सजे। आर.डी. बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी ने जब मिलकर करीब 75 फिल्मों में काम किया तो लोगों के लिए एक मिसाल बना। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, मोनिका ओ माई डार्लिंग, रात कली एक ख्वाब में आई और चुरा लिया है जैसे सदाबहार नगमे दिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
संगीतकार नौशाद और फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ भी मजरूह की जोड़ी काफ़ी हिट थी। नासिर हुसैन की फिल्में जो जीता वही सिकंदर और सबसे हिट फिल्म क़यामत से क़यामत तक के लिए उन्होंने ही गीत लिखे थे। ऐ मेरे हम सफर एक जरा मजरूह सुल्तानपुरी के मशहूर गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है। सदाएं दे रही है मंजिल। हिंदी सिनेमा के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतकार और गायकों के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखे। मजरूह ऐसे पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। यह अवार्ड उन्हें वर्ष 1993 में दिया गया। हिंदी सिनेमा में लगभग 4 दशकों तक अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले मजरूह सुल्तानपुरी लंबे समय तक लंग्स की बीमारी से परेशान रहे और 24 मई सन 2000 को 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस महान गीतकार और शायर को डेडिकेटेड इस एपिसोड को मशहूर शायर राहत इंदौरी के उन शब्दों के साथ अंत करना चाहूँगा जो उन्होंने एक बार मजरूह सुल्तानपुरी जी के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, एक समय ऐसा था जब शायरी दरबारों और कोठों की तंग गलियों में सिमटी हुई थी। मजरूह सुल्तानपुरी ने शायरी को न केवल आज़ाद किया बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया। जी हाँ दोस्तों, शायरी को एक नए अंजाम देने वाले शख्स को उनके ही लिखे शेर से उनकी संपूर्ण शख्सियत को बयां करता हूँ। वो लिखते हैं, रोक सकता है हमें जिंदाने बला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवारों से छन जाते हैं। मजरूह आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, किंतु अपने बेहतरीन गीतों और शेर व शायरियों के ज़रिए वो सदा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।